सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन से आधारित हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कैसे जाते हैं और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने मित्र कैलुस्कर की सलाह पर एक बार फिर वह भीमराव अंबेडकर साहब बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की कोठी पर जा पहुँचे। उस समय महाराज भारत के अनेक होनहार युवकों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की योजना में लगे थे। भीमराव ने महाराज को पूरी कहानी सुनाई और अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की। महाराज इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए कि भीमराव ने पिता की सेवा के लिए लेफ्टिनेंट की नौकरी को लात मार दी थी। वे स्वाभिमानी युवक को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने भीमराव को अनुमति दे दी। उन्हें एक शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर करने पड़े जिसमें लिखा था कि शिक्षा पूरी करने के बाद वे 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करेंगे। 4 जून 1913 को भीमराव अंबेडकर साहब अपनी पत्नी रमाबाई और 6 माह के बेटे यशवंत से विदा लेकर जहाज़ द्वारा बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। जुलाई माह में 1913 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में राजनीतिक संकाय में दाखिला लिया। अमेरिका का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो खुला स्वागत उन्हें मिलता था उससे वे हैरान रह गए। भारत की जमीन पर उन्हें कदम कदम पर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता था, परंतु अमेरिका में जातिवाद के विष से मुक्त था। वहाँ मनुष्य की व्यक्तित्व का महत्व दिया जाता था। दिन भर लड़के लड़कियाँ उनके खुलकर मिलते और खूब बातें करते। अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय छात्र नवल भटेना से हुई। उस समय भीमराव हॉस्टल में अलग कमरा लेकर रह रहे थे। नवल भटेना की भीमराव से दोस्ती हो गई। उन्होंने भीमराव को अपने ही कक्ष में बुला लिया। फिर वे दोनों एक ही कक्ष में साथ साथ रहने लगे। साथ साथ रहते, खाते, खेलते, बातें करते और जमकर पढ़ाई करते। भीमराव को इतने सुख का अनुभव होने लगा जिसकी उन्होंने कामना भी नहीं की थी। हॉस्टल और पढ़ाई का पूरा खर्च बड़ौदा नरेश दे रहे थे। भीमराव सबके साथ घुल मिलकर रहते हुए भी सबसे अलग थे। वे सादा जीवन पसंद करते थे। सादा जीवन उच्च विचार रखते थे। सादा खाना खाते थे और खूब जमकर पढ़ते थे। दूसरे लड़कों की तरह फिल्म देखने जाना, गप्पे लड़ाना और उनके तनिक भी रुचि नहीं थी। उन्हें हमेशा माँ का स्वप्न और अपने पिता की प्रेरणा, अपनी जाति के उद्धार की चिंता सदा उन्हें लक्ष्य में बांधे रहती थी। भटकने और गुम हो जाने के लिए उनके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं थी। कौम और देश का नाम समर्पित कर दिया था अपना जीवन उन्होंने। 2 वर्ष की अवधि में उन्होंने अपनी पुस्तकें खरीद ली। इतनी पुस्तकें खरीद ली कि उनका अपना छोटा सा पुस्तकालय ही बन गया। वे रात दिन पढ़ते रहते थे और बहुत कुछ जानना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। 5 जून 1915 को भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की। इसके बाद वे PhD के लिए अध्ययन और लेखन में जुट गए। उन्होंने द नेशनल डिवाइडेंट ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक विषय पर थीसिस लिखी और उसे PhD के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को दे दिया। PhD का काम समाप्त होते ही जून 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करने के लिए वे लंदन चले गए। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। जून 1917 में जब वे लंदन में अर्थशास्त्र में MSc की डिग्री के लिए
अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें सूचना मिली कि महाराज गायकवाड़ ने उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी और अब उन्हें लिखित शर्त के अनुसार भारत लौटाना चाहिए और 10 वर्ष का रियासत की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को धोखेधड़ी के माध्यम से वहाँ के लोगों ने उन्हें लौटा लिया। अम्बेडकर साहब के सामने भारत लौटने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। उन्होंने लंदन में अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई बंद कर दी और भारत लौट आए। साथियों, अम्बेडकर साहब को अमेरिका की जो स्टडी का जो समय था, जो माहौल अडॉप्ट किया, वैसी ही कामना वो भारत में भी चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करने का काम किए। इसीलिए उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करके बहुत ही महानतम कार्य किए। अगली वीडियो में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में बताएंगे। तब तक बीके महागुरु चैनल में आपका स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारती।